दो चीजें हमेशा याद रखो, दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, अन्न का कण और संत का क्षण। अन्न का कण मत बर्बाद करो और संत का क्षण बर्बाद मत करो। संत के पास जाकर भी महाराज संसार की व्यथा का दुखड़ा ही रोने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। संत हंसते हैं, सोचते हैं कि सोचो मेरे पास आकर इसे पूछना चाहिए कि भवसागर से तरने का उपाय क्या है, लेकिन ये तो आकर कुछ पूछता है कि व्यापार कैसे चलेगा। संत के पास जाकर पूछना क्या चाहिए, महाराज कौन सा ऐसा साधन भजन करूं जिससे मुझे भी भगवत प्राप्ति हो जाए। महाराज क्या करूं जिससे मेरा मन संसार से हटकर भगवान के चरणों में लग जाए। महाराज कुछ कृपा करिए जिससे मुझे भी आत्म साक्षात्कार हो जाए। संत से ये प्रश्न करने चाहिए, पर संत से हम प्रश्न करते क्या है, महाराज जी बेटी की शादी में बहुत विलंब हो रहा है, कब विवाह होगा बताओ। महाराज जी व्यापार नहीं चल रहा है, कोई उपाय बताओ। तो आजकल लोग व्यासपीठ से बैठकर भी वही करते हैं जो संसार के लोग पूछते हैं, यही व्यासपीठ से बैठकर ये कर लो, फलाना टोटका कर लो तो ये काम हो जाएगा। तो व्यासपीठ क्या टोटका बताने का स्थान है? यदि इस व्यासपीठ पर बैठकर भी टोटका ही बताना है तो इससे अच्छा कोई दुकान खोल लो भैया, दुकान पर बैठकर बोर्ड लगा दो, वहीं पर लोग आए। और कथा में जाकर भी यदि हम टोटके सुनने के ही इच्छुक हैं तो फिर काहे को नौटंकी कर रहे हैं भैया, मत कथा में आना ही छोड़ देना चाहिए ऐसे लोगों को। कथा में जाने के बाद मन भगवान में लग जाए तो बढ़िया, और कथा में जाकर भी टोटके चौराहे पर दीपक जला दो, शनिवार को ये कर दो वो कर दो। अरे भैया ये तो दुनिया में हर कोई जान रहा है और दुनिया में हर कोई बताने वाले हजारों लोग हैं। बताने कमी की बहुत सारी पुस्तकें मिलती है, पढ़ लो। हाँ, किसी ने कह दिया कि भाई फलाने ने इतना टोटका बताया कि जो मंदिरों में लोग जा नहीं रहे थे शिव मंदिरों में भीड़ लग गई। हमने कहा इससे क्या लाभ हो गया, इससे क्या लाभ हो गया? इससे कोई लाभ नहीं विशेष होने वाला नहीं है। इसीलिए होने वाला नहीं है, शिव मंदिर की मर्यादा लोग रखते कहाँ हैं? आपको बताऊं, शास्त्र में तो स्पष्ट निषेध है। शास्त्र में यदि खोल के कहूंगा तो लोगों को बुरा लग जाएगा, पर सच्चाई तो है, शिवलिंग का स्पर्श स्त्री को निषेध है। शास्त्र में शिवलिंग का स्पर्श स्त्री करे ये निषेध है। तो शंकर जी को फिर जल चढ़ाए कैसे? तो जल चढ़ाए बिना स्पर्श किए हुए, पुष्प चढ़ाए बिना स्पर्श किए हुए, बेलपत्र चढ़ाए बिना स्पर्श किए हुए। अब कोई कहे महाराज जी दूसरे वाले में तो बताते हैं छुओ कोई दिक्कत नहीं है, तो भैया वो बताएं, आप करिए। पर शास्त्र विरुद्ध आचरण करके आपको तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, जो शास्त्र की बात को छोड़कर, शास्त्र की मर्यादा को छोड़कर मनमाना आचरण करता है, न उसे कभी सुख मिलता है, न सपने में उसे सद्गति मिलती है। हाँ, अब कह रहे महाराज जी भीड़ लग गई मंदिरों में। पहले हमारे तीर्थों में भीड़ नहीं हुआ करता था। पहले हमारे तीर्थों में इतनी भीड़ नहीं आती थी, क्योंकि तीर्थ में इतनी सुविधाएं नहीं थी। आज तीर्थों में सुविधाएं हैं, परिणाम आप देख रहे हैं केदारनाथ में क्या स्थिति हो रही है, वहां जाम लग जा रहा है। पहले केदारनाथ के दर्शन के लिए व्यक्ति जाता था तो अंतिम राम राम करके जाता था घर से, क्या पता लौट कर आ पाएंगे कि नहीं, कोई पता नहीं। पर अब तो भैया लोग कुत्ता लेकर पहुंच गए। एक व्यक्ति कुत्ता लेकर पहुंच गया, किसी ने पूछ दिया क्यों कुत्ता लेकर क्यों आए? बोले इसलिए आया हूं क्योंकि ये पशुपति हैं, पशु के भी नाथ हैं, तो पशु को लेकर आ गया तो क्या आपत्ति। हमने कहा एक काम करो, तो शंकर जी का अभिषेक गाय के दूध से क्यों, गधी के दूध से कर दो। तुम्हारे भाई ये कोई तर्क है? पशुपति हैं तो इसका मतलब है पशु जाके स्पर्श करेगा उनका।
अब इसी को लोग कहते हैं लॉजिक, ये लॉजिक, अरे ये तुम्हारा लॉजिक नहीं है, बेड़ा गर्क है, कुछ नहीं है। क्या लॉजिक है ये? तर्क की भी सीमा होती है, लेकिन जब तर्क अब बिना सिर पैर का हो जाता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। हाँ, जबरन की बहस करना उसे तर्क नहीं कहते, कुतर्क कहते हैं उसे। हाँ,